एंड बिहारी जोन पुशर को चैलेंज देने से पहले हम लोग इनकी जोन पुशिंग देखना चाहते थे कि आखिरकार ये जोन पुशिंग करते कैसे हैं। एंड आज मैं जोन पुशर्स को जितने भी चैलेंजेस दूंगा वो तभी कंप्लीट होंगे जब वो लोग चैलेंज के साथ मैच को बुया करवाएंगे। बाकी बिहारी भाई की जोन पुशिंग देखने के लिए हम लोग मैच में आ जाते और वो तो निकल लेते अपनी गाड़ी की तलाश में और हम लोग आ जाते अपनी जन्मभूमि पीक पर। पीक पे आते ही बिहारी भाई तो अपने टोकन कलेक्ट करने के काम पे लग जाते और हम लोग बंदे साफ करने के काम पे लग जाते हैं। एक किल तो मेरा हो चुका था एंड आगे बेवफा के ऊपर दो बंदे रश करके उसको डाउन कर देते हैं, तो हम लोग जाते हैं उसको बचाने के लिए। ग्लूवल के ऊपर चढ़ते ही मेरे को नीचे दो एनिमीज दिखते हैं जिनको मैं डैमेज देना शुरू करता हूँ और एक एनिमी को काफी सारा डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ और दूसरे वाले एनिमी को डैमेज तो देता हूँ लेकिन मेरे टीममेट को डाउन करता है, बट उसके बाद मैं इसको डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ से शुरू होता है किल करने का कार्यक्रम शुरू। ऊपर से एक एनिमी लैंड करता है जिसको मैं बॉडी मार के डाउन करता हूँ, फिर एक आगे एनिमी दिखता है जिसको तो ओनली रेड नंबरों से डाउन करता हूँ और फिर मैं पीछे एक और एनिमी को ओनली हेडशॉट तो मारता हूँ लेकिन मेरा किल चोरी हो जाता है। खैर पीक के ऊपर काफी सारे एनिमीज थे तो हम लोग सभी एनिमीज के ऊपर रश करके उनको साफ करने लग रहे थे एंड किल करते करते मैं 7 किल तक पहुंच गया था। तब जाकर मैं एक एनिमी से थर्ड पार्टी होकर डाउन हो जाता और जब जाकर यहाँ पर बिहारी भाई को मौका मिलता है हमको रिवाइव करने का। लेकिन शुरू में तो कोई भी रिवाइव कर सकता है, असली जोन पुशिंग पता चलती है लास्ट जोन में, जब जोन बहुत ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन अभी तो जोन बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए हम किल करना वापस से शुरू कर देते हैं और इस वाले एनिमी को मैक 10 से हेडशॉट मारने के बाद मेरे 8 किल हो जाते हैं और फिर उसके बाद तो यहाँ पर मैं 9 किल करता हूँ, 10 किल करता हूँ और फिर 11 किल भी कर देता हूँ। एंड उसके बाद जब हम लोग मॉन्स्टर ट्रक लेके क्लॉक टावर पे आते हैं तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा एनिमीज होते हैं और इतना बिना डरे मैं एनिमीज के ऊपर रश इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मेरी टीम में एक जोन पुशर है। क्योंकि जब टीम में एक जोन पुशर होता है तो दिमाग में से मरने का डर ही निकल जाता है और जिस बंदे के दिमाग में मरने का डर ही नहीं होगा तो वो सोचो कितना खतरनाक होगा। एंड इस मैच में मैं किल करे जा रहा था हम लोगों को कोई मार ही नहीं पा रहा था, इस वजह से बिहारी भाई को रिवाइव करने का मौका ही नहीं मिल रहा था।